नमस्कार दोस्तों। तो आज हम र के दो रूप पढ़ेंगे, रेफ और पदेन, और री की मात्रा भी पढ़ेंगे। तो रेफ क्या होता है? र के कई सारे रूप होते हैं, जिसमें एक ये रेफ भी होता है, और उसको लगाया जाता है एक र को ऐसे करके किसी भी वर्ण के ऊपर। जब ये लगाया जाता है व्यंजन के, तो ये बनता है रेफ। और पदेन जो होता है वो हमेशा किसी व्यंजन के नीचे लगाया जाता है, इस तरह से, और इस तरह से भी, सॉरी, इस तरह से भी। ये डिपेंड करता है कि ये किस तरह का आपका व्यंजन है, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लिखा है तो ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जहाँ पे ये स्टार्टिंग में लगेगा, लगता ही नहीं है, लगेगा भी नहीं और लगता भी नहीं। ऐसा कोई शब्द नहीं है जो स्टार्टिंग में रेफ को लेता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आपके आ गई। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे पर्वत, पर व त, ये हमने लिखा पर्वत, तो ये व के ऊपर आया है। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो ये लिखेंगे प आर वी ए टी, पर्वत। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ इसका, धर्म, ध म ऊपर, धर्म, तो ये म के ऊपर बन गया धर्म। आधा र, इसको अगर हम सद्य विच्छेद करते हैं तो ये होता है ध र, आधा र। र को अगर आधा बनाना है तो उसके नीचे एक ये तिरछी लाइन बनती है, और म, धर्म। ठीक है, लेकिन इसको हम रेफ के रूप में लिखते हैं धर्म। ये रेफ लगा दिया हमने इस पे। इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है? DHARM। ये मैं इंग्लिश में आपको इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका एक एक पैटर्न है रेफ को लगाने का। अगर आप इंग्लिश में, अगर आप, इफ़ यू आर इंग्लिश स्टूडेंट और यू आर NRI, देन यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। ओके, सो नेक्स्ट जो वर्ड है वो हम लिखेंगे कार्य, कार्य। ठीक है, इसको भी हम एक बार इंग्लिश में लिख के देखते हैं, KARYA, ये है कार्य। अब इसको आप एक बार समझिए। जो ये आर आ रहा है इंग्लिश में, इसका एक पैटर्न है, और आगे भी आप जितने भी वर्ड लिखेंगे उसमें यू विल सी अ पैटर्न। चाहे आप मिर्च लिख लीजिए, मिर्च, MIRCH, आपने मिर्च लिखा। अब आप पैटर्न समझिए। ये जो आर है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो आर है, जहाँ पे भी ये आर है, आर के जस्ट बाद एक कॉन्सोनेंट आ रहा है इंग्लिश में, और इससे पहले एक वोवल आ रहा है। इसमें भी देखिए, एक कॉन्सोनेंट आ रहा है और इसके पहले एक वोवल आ रहा है। इसके पीछे भी एक कॉन्सोनेंट आ रहा है और इसके पीछे भी एक वोवल आ रहा है। इफ़ यू आर अ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट and you can easily convert English to Hindi, then you can easily find out where you have to put a ref. Okay, now check other examples. पर्व, PARV, इसमें भी देखिए सेम है। आर आया, आर के जस्ट बाद वी आया, इससे पहले एक
वॉवल आया। ये होता क्या है, अगर इसके पहले एक वॉवल आ रहा है इसका मतलब ये है कि इसके पहले का जो वर्ड है, वर्ण वर्ण जो कि हिंदी में वर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक लेटर, वो पूर्ण वर्ण है। मतलब उसको वो हाफ नहीं है, पूरा है, प पूरा है। और हर वर्ण के साथ छोटा आ एक रहता है, कोई ना कोई स्वर जरूर रहता है उसके साथ। तो ये प के साथ अ है, तो ये पूर्ण है अपने आप में। तो ये यहाँ पे ये पूर्ण है। और ऊपर रेफ लगा के र, क्योंकि साउंड आ रहा है पर, आर का साउंड आ रहा है, तो ये र लगाया और फिर व बना दिया। तो ये हो गया पर्वत। ये धर्म, ध पूरा है अपने आप में, पूरा वर्ण है। तो DHA ये पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। और ये र, आर का साउंड आया और म हो गया। कार्य, मिर्च, पर्व। ठीक है, अगर अब आपको कोई शब्द दिया जाएगा तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे कि इसमें र, जो आधा र है वो रेफ है या पदेन है। जैसे कि वर्ग, वर्ग। अगर आपको ये नहीं भी पता है तो आप इसको पहले इंग्लिश में लिखोगे वर्ग, और फिर देखोगे इसको लिखना कैसे है। तो ये बन गया व, कंप्लीट है। आर से पहले एक वोवल आ रहा है, फिर इससे बाद एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो ये इसमें पदेन लगेगा, वो सॉरी रेफ लगेगा। क्लियर है, ये आपका रेफ हो गया। इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। रेफ शब्द के पहले अक्षर में कभी नहीं आता है, ये मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बता दिया। यह स्वर रहित रूप है। स्वर रहित रूप का मतलब ये है कि आर के बाद कोई स्वर नहीं आएगा। अगर यहाँ पे आर लगाए तो इसके बाद व्यंजन ही आएगा, ये स्वर रहित है। रेफ से बने शब्दों का उच्चारण हल्का और प्रवाहपूर्ण होता है। हल्का मतलब बहुत ही हल्का साउंड आता है, पर्वत, पर र जो होगा वो प्रवाहपूर्ण होगा, मतलब एक फ्लुएंसी होगी इसमें। तो ये हो गया रेफ। ठीक है, अब पदेन। पदेन भी मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि पदेन क्या है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि पाई वाले व्यंजन में पदेन कैसे लगता है। पाई वाले व्यंजन क्या होते हैं, जैसे कि क, प, म। जैसे क, प, म, जिसमें ये पाई आ रही होती। पाई क्या होती है, ये जो ऐसे डंडा होता है ना, ऐसे जो एक जिसमें जैसे म में आया, प में आया, क में आया, तो इसको पाई बोलते हैं। और जो ये इसको बोला जाता है पाई। ठीक है, अब ये जो पाई वाले व्यंजन होते हैं जिसमें सीधी खड़ी रेखा होती है, उसमें ये कैसे लगता है, उसमें ये ऐसे नीचे एक तिरछी डंडी लगती है। तो ये हो गया क्र, प्र, म्र। ठीक है, और जो पाई रहित होते हैं उनमें ये पदेन कैसे लगता है, उसमें ये जो हमने यहाँ पे बताया था इस तरह लगता है। पाई रहित क्या होते हैं, ट, ड, समझ गए। तो ये हो गया ट। मेरा राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है तो आप, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। तो ये पाई रहित है तो इसमें ये ऐसे बनेगा, इसमें ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। प्रेम, इसको भी हम इंग्लिश में लिखेंगे क्योंकि ये भी एक पैटर्न बनाएगा। PREM। सेकंड है ट्रक, ये पाई रहित है, तो मैंने बताया था ट में पाई नहीं होती, कोई डंडा नहीं होता, तो ये ऐसे बनता है ट्रक, TRUCK। ठीक है, और एक है ग्रह, ग्रह, तो इसका होता है G GRAH।
ठीक है, ये 3 एग्जांपल पहले समझते हैं। इसमें क्या था, इसमें अगर मैं आर को सेंटर मानूं तो आर से पहले वोवल आता है और आर के बाद कॉन्सोनेंट। इसमें उल्टा होता है, इसमें आर से पहले कॉन्सोनेंट आएगा और आर के बाद वोवल आएगा ही आएगा, वोवल आएगा ही आएगा। ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जिसमें आर के बाद वोवल ना आए। ये सारा जो मैंने एक पैटर्न बताया है ये फॉलो होगा ही होगा। तो यहाँ पे ये आर है और आर के बाद एक कॉन्सोनेंट वोवल है और पहले एक कॉन्सोनेंट है। व्यंजन, जिसको कॉन्सोनेंट भी कहते हैं और व्यंजन भी कहते हैं, और लास्ट में जो इसके बाद आता है उसको स्वर कहते हैं और वोवल भी कहते हैं। कॉन्सोनेंट क्यों होगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट के ऊपर ही लगेगा। अगर यहाँ मैं प न बनाऊँ, अगर यहाँ पे प्रेम लिखा है तो ये प्रेम के साथ ही तो लगा है, प्रेम प्रेम के साथ लगा है, तो ये पी के साथ आएगा प्रेम। ऐसे ट के साथ लगा है, बिना ट के लग नहीं सकता। अगर ट नहीं होगा यहाँ पे तो इसको किसी बिना स्वर के, बिना व्यंजन के ये कहीं होगा ही नहीं। तो ये यहाँ पे इसलिए इसके साथ आता है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए आप, ग्रह में भी ये यहाँ पे आर है और ये इसके जस्ट बाद आया है एक वोवल और इसके पहले आया है ये कॉन्सोनेंट जो होता है व्यंजन, ठीक है। अब इसके जो प्रयोग के नियम है वो आप समझ लीजिए। पदेन र किसी व्यंजन के बाद लगता है, करेक्ट, जैसा हमने बताया। ये अगर आपको परिभाषा या इंग्लिश में कहें तो डेफिनेशन अगर पूछी जाती है तो ये आप बता सकते हैं। यह नीचे की ओर झुकी हुई तिरछी रेखा में आता है, ये नीचे की ओर झुकी हुई तिरछी रेखा में आ सकता है। अगर उस पर पाई है तो एक होगा, और अगर जैसे ट है तो उसमें ऐसे होगा। यह शब्द की सुंदरता और उच्चारण को सुगम बनाता है। अगर ये लिखा है तो इससे उच्चारण बहुत ही आसान हो जाता है। एक ही शब्द में 2 बार पदेन र का प्रयोग भी संभव है। ऐसे कई सारे वर्ड हैं जिनमें 2 बार ये लग सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल प्रक्रिया, प्रक्रिया, इसमें 2 बार आपका पदेन लगा हुआ है, इसका मतलब होता है इंग्लिश में प्रोसेस, ठीक है। और दोस्तों इसी तरह आसानी से अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार इसको चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अब हम काफ़ी सारे वीडियोस डालने वाले हैं एक एक करके, और हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ सारे सब्जेक्ट के। तो फॉलो करके सब्सक्राइब कर लें। और अभी मैं इसमें एक चीज़ और बताने वाला हूँ, जो अगर जैसे इसमें वो आर के बाद अगर ये आता है जो स्वर है पदेन, आधे र का जो स्वर है वो किस तरह से रखता है, उससे पहले एक जिस भी व्यंजन के ऊपर वो लग रहा है उसके जस्ट बाद एक स्वर सुनाई देता है, जैसे कि ग्रह, और ये है GRAH, ठीक है। आपका यहाँ पे ये आर है जो कि पदेन है, और इससे पहले ये व्यंजन है, व्यंजन, और ये एक स्वर है, क्लियर। इसके जस्ट बाद एक स्वर होगा ही होगा। अगर ये आप पदेन में की अगर आप नियम जाने तो इसमें होगा ही होगा एक स्वर। बट 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 अगर ये स्वर आई है, अगर इसमें आई का उच्चारण आपको सुनाई दे रहा है तो ये बनेगी आपकी री, री, री की मात्रा, जो कि री से ऋषि आपने पढ़ा होगा, ये होती है। और इसको लगाते कैसे हैं,
नीचे ऐसे करके लगाते हैं इसको। ट नहीं है ये, मैं अभी आपको लगा के दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ये एक पाई है और पाई के नीचे ऐसे घूमा हुआ है, ये अलग से है, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ। ये ऐसे घुमा हुआ है जैसे कि, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। पृथ्वी 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 नहीं होती है कभी भी। अब मैं आपको उच्चारण ही बता देता हूँ, हमेशा पृथ्वी होती है। तो प अगर आपको सुनने में आएगा तो पहले आप इसे इंग्लिश में लिखिए, PRITHVI। ओके, तो अगर आपको सुनने में आएगा तो इसमें आर के बाद आई आ रहा है, इससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो आप कहोगे सर आपने बताया था अगर आर के बाद आई आता है, स्वर आता है, मीन्स वोवल आता है, तो ये तो फिर इसमें पदेन हो गया। ये नहीं, बट ये एक्सेप्शन है। अगर आई है तो वहाँ पे पदेन लगेगा, बट वो मात्रा चेंज हो जाएगी, वो री की मात्रा होगी। रे री, ये री। प्रे आधा था वी, पृथ्वी। अगर यहाँ ए होता तो ये र होता, जैसे प्रश्न। ठीक है, प्रश्न में PRASHN, आर आया, आर से पहले सेम है फॉर्मेट, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और उसके बाद एक वोवल है। बट ये आई नहीं है, ये ए है, तो ये बनेगा प्रश्न। प्र आधा स और न, प्रश्न। डिफरेंस समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने एक बार समराइज़ कर देते हैं। हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। मेरा फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर यहाँ से मुझे कुछ होप दिखेगा तो मैं आगे भी बनाऊँगा वीडियोस, क्वेश्चंस भी शेयर करूँगा आपके साथ, और आपके साथ ट्रिक्स भी शेयर करूँगा जो मैंने सीखी हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जो है द बिज़ी ब्रेन्स BRAINS.in। इंडिया की वेबसाइट है, .in है। आप यहाँ पर जाके कई सारे मेन्यूज़ में आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। हम लोग अभी स्टार्ट किया है हमने, धीरे धीरे हम डाल रहे हैं, धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं। क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशंस भी देंगे, इसके वीडियोस बनाएंगे। अगर किसी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है तो हमने अपनी ईमेल आईडी भी दे रखी है, उस पर आप मेल कर सकते हैं या फिर इस पर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। एक बार समराइज़ कर लेते हैं। ठीक है, पहले था रेफ। रेफ के एग्जांपल क्या होते हैं बताइए। रेफ के एग्जांपल होते हैं पर्वत, धर्म, पहले हम बता चुके हैं, कुछ नया बताते हैं। तो कुछ नया, अच्छा आपको चलो मैं बात बताऊंगा, आप लास्ट तक बने रहिए। दर्शक, दर्शक मतलब जो हम कुछ देखते हैं उसको दर्शक बोलते हैं। अर्चना, अर्थ, अर्थ इंग्लिश वाला अर्थ नहीं, हिंदी वाला अर्थ। अर्थ, अर्थ अर्थ का मतलब होता है मीनिंग। इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? तो ये अर्थ इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इसको EARTH नहीं लिखा जाता, इसका होता है ARTH। ठीक है, फॉलो रूल सेम हो रहा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसके पहले वो वोवल आया है और बाद में
कॉन्सोनेंट आया है। ये व्यंजन है जन, और ये सॉरी ये स्वर है। मैंने बोला ना पहला वीडियो है, थोड़ा सा रहता है। और ये कॉन्सोनेंट है, मीन्स व्यंजन। मैं इतना कर पा रहा हूँ, यही काफ़ी है। कभी मैंने फ़ोन पे नहीं पढ़ाया, तो इसीलिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि मैं हैबिचुअल हो जाऊँ और अच्छे से पढ़ा पाऊँ। और ये पर्वत, PARVAT, ये आर है यहाँ पे, और इसके जस्ट बाद आ रहा है कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये हो गया व्यंजन, और इसके पहले आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया सेम रूल है, तो ये रेफ लगेगा। पदेन में उल्टा हो जाता है। पदेन में उल्टा हो जाता है। पदेन में क्या हो जाता है, इसके बाद जो भी आर है, आधा आर, जिसको आधा र बोलते हैं, आधा र से पहले आएगी एक व्यंजन, और उसके जस्ट बाद आएगा स्वर। तो एग्जाम्पल कर लेते हैं कुछ, जिसका नाम था ट्रस्ट। ट है, आधा ट और ट, इंग्लिश में TRUST। ठीक है, ड्रामा, ड्रामा, DRAMA। ठीक है, पदेन का दूसरा रूप रे, जो भी बनता है ऐसे ही बनता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल अगर हम करेंगे तो ये होगा गृह। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है, पहले मैं गृह लिख देता हूँ, गृह, हाँ, इसका मीनिंग होता है होम। ठीक है, एक होता है वृक्ष, इसका मतलब होता है ट्री। गृह, तो GRIH, वृक्ष VRIKSH। ठीक है, आर है आधा, उसे जस्ट पहले व्यंजन आया और उसके बाद कॉन्सोनेंट स्वर। ठीक है, इसमें भी सेम रूल है। तो आपको मुझे लगता है चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी, और नहीं आई होंगी तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं होगा तो मोरल डाउन हो जाएगा हमारा। ठीक है, थैंक यू।